देखिए, ऐसा है कि जिस समय अब चुनाव चल रहे हैं, उस समय योगी जी के मन में एक भय व्याप्त है और भय ये है कि मैं चुनाव कहां से लड़ूं। अब पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो 403 में से 402 सीटें जो हैं वो कहीं भी अगर जाएंगे, उनको ये डर सता रहा है कि शायद जनता जूते लेकर के, गन्ना लेकर के, तेल लेकर के पीछे ना भाग ले कहीं। इतनी महंगाई इन्होंने की है और बिजली का करंट ना लगा दे। इसलिए इन्होंने सोचा कि सबसे सेफ सीट मेरे लिए वो है जहां से मैं कभी सांसद रहा हूं। लेकिन वो शायद इस चक्कर में भूल गए इस बात को कि जब माननीय अखिलेश यादव जी ने रैली की थी गोरखपुर में, उनके गढ़ में, उनके घर में, वहां भी जन सैलाब ऐसा था कि वहां से भी योगी जी का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इसीलिए, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ये प्रचार किया और घोषणा किया, अभी तो सिर्फ 2 घोषणा की है, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और जो सिंचाई का बिल है किसानों को उसको माफ करेंगे। उसी से ही इतना भय व्याप्त है कि अगर अयोध्या में जाते ये वो लोग जो नाथू राम के वंशज हैं, अगर राम के दरबार में जाते जहां इन्होंने चंदा चोर बनाए हैं, चंदे में घोटाला किया है, तो भगवान राम तो इनको माफ नहीं करते और वहां से दुम दबा करके भाग आए। क्योंकि दुम दमदार, आपने होर्डिंग भी सुने होंगे सब, सोच ईमानदार और काम दुमदार, वो फिर प्रमाणित हुआ, साबित हुआ, सत्यापित हुआ और सत्यार्थ हुआ यहीं पे जो इन्होंने अपनी सीट बदली है। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं, लोकतंत्र है, 403 सीटें वो कहीं से भी लड़े, अंजाम उसका एक ही होना है और अंजाम ये है कि जब आपने नौजवानों पे लाठियां चलाई, जब आपने एक बेटी को रात को जलाया, जब आपके मंत्री ने किसानों के बेटों को गाड़ियों से रौंदा, जब आप कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी के पीछे खड़े रहे और जब आपकी पुलिस ने व्यापारी को होटल से उठा के मार दिया गोरखपुर में, तो आपको जगह नहीं मिलेगी चुनाव लड़ने की। आप पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़िए, क्योंकि आपको जनता दौड़ाएगी। और बाकी मेहमानों से भी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे छोटा सा पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव ने फौरन बुलावा दे दिया है राधा मोहन अग्रवाल को, तो ये सिर्फ आप लोग चुटकी ले रहे हैं या कोई तैयारी भी है? नहीं, देखिए, आपने जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखा होगा, वो एकदम कूल माइंड रहते हैं, उनकी भाषा इतनी शालीन है, एकदम पोलाइट रहते हैं, मृदभाषी। तो कई बार चीजें हंसी में जाती है, कई बार सच भी होता, इसलिए वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी होता है। और हमें तो ये भी है, हम इनसे कहना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं कि अपनी पार्टी को थोड़ा संभाल के रखें। मुझे लग रहा हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य जी भी कुछ दिन में, जो आपने 5 साल उनके साथ किया, उनका चेहरा दिखा के कि मुख्यमंत्री बनाएंगे आपको, और जैसे ही आपको बहुमत मिला आपने उठा करके योगी जी को बैठा दिया, तो हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य जी भी हमारी साइड में आ जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।